व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां ने हर हदें पार कर दी हैं और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहां से हजम नहीं हो रही और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे उस अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहां का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहां का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि अब बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफरत करने लग चुके हैं क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है, क्योंकि हुनैत ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। उसने भी राज छुपा के रखा है, लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैत सच्चाई बता देगा या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है। क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी, ये नूरजहां का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वक्त शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूरजहां को या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैत भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। जिस पे उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैत को और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है और गाड़ी आती है। वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है, लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने दो बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है। इसलिए सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मरतबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ के इस हरकत पे, जिस पे वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैत भी अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें। अम्मी को बोलता है आप इस तरह दिल बर्दाश्त ना हो, अगर आप छोटा दिल करेंगी उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगी तो उसको कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो वो उसकी गाड़ी बुक करवाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो सफ़ीर को उसकी माँ कहती है, मुराद को उसकी माँ कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक से लाइल हो जाऊँगी, मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है। जिस पर नूर बानो कहती है ये आपने नहीं, ये मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी, और जो माँ जो है वो ठिकाना डाल के रखती थी कि मेरे बेटे। अब नूर बानो के हाथ में है मुराद की डोर। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। नूरजहां ने अपने बेटे को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहां का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी उसको लगा कि उसकी डोर अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ही गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है और लेकर जैसे ही आती है यहाँ नूरजहां के होश तब रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई, हुनैत और सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूर बानो ने देख के अपने मियाँ के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। इस पे नूरजहां के पाँव तले ज़मीन निकल गई, और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी बहू उससे ऊपरी दर्जे में आए। वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ ताकि उसके सामने सर ना उठा सके। और यही नूरजहां जो है वो बहुत ही उसका गुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती और नूर बानो की बहुत मांग होती है उसी के कबीले में, उसी के गांव में, और सब लोग नूर बानो को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं। उसके बाप के मरने के बाद ये बात हजम नहीं हो रही होती नूरजहाँ को कि वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है और वो उसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। यहाँ बेटों को वो ताकीद कर रही होती है कि इसको नूर जहाँ कहती है कि नूर बानो ना कहें, बानो कहें। मुराद को अपनी माँ का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। व्यूअर, सबसे पहले जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है वो यही मुराद होगा, जिसको वो हीरो हीरो कहती थी। यही वो उसका गुरूर तोड़ेगा, क्योंकि इसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, इसकी मोहब्बत की शादी करवाई, और यही गुरूर उसको पाश पाश कर देगा। जो नूरजहाँ तरसती थी, गुस्सा करती थी प्यार पसंद की शादी करने पे, और उसने करवाई। अब देखना यही नूर बानो उसको कैसे पलटाती है। आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ ने हर हदें पार कर दी हैं और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहाँ से हज़म नहीं हो रही, और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स, यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है, और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे उस अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहाँ का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहाँ का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि अब बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो, और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफ़रत करने लग चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है, क्योंकि हुनैत ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। उसने भी राज छुपा के रखा है, लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैत सच्चाई बता देगा, या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है। क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी, ये नूरजहाँ का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वक्त शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूरजहाँ को या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैत भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। इस पर उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैत और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है, और गाड़ी आती है वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है, क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है। लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने 2 बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है। इस पर सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मर्तबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ के इस हरकत पे, जिस पे वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैत भी अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें। अम्मी को बोलता है आप इस तरह दिल बर्दाश्त ना हो, अगर आप छोटा दिल करेंगी उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगी तो उसको कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूवर्स, सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो, वो उसकी गाड़ी बुक करवाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो सफ़ीर को उसकी माँ कहती है, मुराद को उसकी माँ कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक़ से लाइल्म हो जाऊँगी। मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है। जिस पे नूर बानो कहती है ये आपने नहीं, ये मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं और उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी, और जो माँ जो है वो तंतना डाल के रखती थी कि मेरे बेटे। अब नूर बानो के हाथ में है मुराद की डोर। व्यूवर्स, अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। नूरजहाँ ने अपने बेटों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहाँ का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी, उसको लगा कि उसकी डोर उसने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल नहीं गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है और लेकर जैसे ही आती है, यहाँ नूरजहाँ के होश तरफ रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई, हुनैद और सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूरबानो ने देख के अपने दुनिया के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, जिससे नूरजहाँ के पाँव तले ज़मीन निकल गई। और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी हो उससे ऊपरी दर्जे में आए। वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ, ताकि उसके सामने सर ना उठा सके। और यही नूरजहाँ जो है वो बहुत ही उसका गुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती और नूर बानो की बहुत मांग होती है उसी के कबीले में, उसी के गांव में, और सब लोग नूर बानो को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं। उसके बाप के मरने के बाद ये बात हज़म नहीं हो रही होती नूरजहाँ को कि वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है और वो उसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। यहाँ बेटों को वो ताकीद कर रही होती है कि इसको नूरजहाँ कहती है कि नूर बानो ना कहें, बानो कहें। मुराद को अपनी माँ का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। व्यूअर, सबसे पहले जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है वो यही मुराद होगा, जिसको वो हीरो हीरो कहती थी। यही वो उसका गुरूर तोड़ेगा, क्योंकि इसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, इसकी मोहब्बत की शादी करवाई, और यही गुरूर उसको पाश कर देगा। जो नूरजहाँ तरसती थी, गुस्सा करती थी प्यार पसंद की शादी करने पे, और उसने करवाई। अब देखना यही नूर बानो उसको कैसे पलटाती है। आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ ने हर हदें पार कर दी हैं और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहाँ से हज़म नहीं हो रही, और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स, यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है, और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे उस अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहाँ का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहाँ का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि अब बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफ़रत करने लग चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है, क्योंकि हुनैद ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। उसने भी राज छुपा के रखा है, लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैद सच्चाई बता देगा या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है? क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी? ये नूरजहाँ का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वक्त शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूरजहाँ को या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैद भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। जिस पर उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैद को अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है, और गाड़ी आती है वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है, क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है, लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने दो बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है। इसलिए सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मरतबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ की इस हरकत पे।
जिससे वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैद भी अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें, अम्मी को बोलता है आप इस तरह दिल बर्दाश्त ना हो। अगर आप छोटा दिल करेंगी, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगी तो उसको कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो वो उसकी गाड़ी बुक करवाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो सफ़ीर को उसकी माँ कहती है, मुराद को उसकी माँ कहती है, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक़ से लाइल हो जाऊँगी? मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है। जिस पे नूर बानो कहती है ये आपने नहीं, ये मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं और उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी। और जो माँ जो है वो तंतना डाल के रखती थी कि मेरे बेटे, अब नूर बानो के हाथ में है मुराद की डोर। व्यूअर्स अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। नूरजहां ने अपने बेटों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहां का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी, उसको लगा कि उसकी डोर अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ही गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है और लेकर जैसे ही आती है यहाँ नूरजहां की होश तब रोशन हो जाती है। क्योंकि दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई हुनैद और सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूर बानो ने देख के अपनी दुनिया के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। इसमें नूरजहां के पाँव तले ज़मीन निकल गई और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई जो हो उससे ऊपरी दर्जे में आए। वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ ताकि उसके सामने सर ना उठा सके। और यही नूरजहां जो है वो बहुत ही उसका गुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती और नूर बानो की बहुत मांग होती है उसी के कबीले में, उसी के गांव में, और सब लोग नूर बानो को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं। उसके बाप के मरने के बाद ये बात हज़म नहीं हो रही होती नूरजहां को कि वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है और वो उसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। यहाँ बेटों को वो ताकीद कर रही होती है कि इसको नूरजहां कहती है कि नूर बानो ना कहें, बानो कहें। मुराद को अपनी माँ का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। व्यूअर सबसे पहले जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है वो यही मुराद होगा, जिसको वो हीरो कहती थी। यही वो उसका गुरूर तोड़ेगा, क्योंकि इसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, इसकी मोहब्बत की शादी करवाई, और यही गुरूर उसको पाश कर देगा। जो नूरजहां तरसती थी, गुस्सा करती थी प्यार पसंद की शादी करने पे, और उसने करवाई। अब देखना यही नूर बानो उसको कैसे पलटाती है। आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां ने हर हदें पार कर दी हैं और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहां से हज़म नहीं हो रही, और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है, और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहां का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहां का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफ़रत करने लग चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है, क्योंकि हुनैद ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। उसने भी राज छुपा के रखा है, लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैद सच्चाई बता देगा या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है? क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी,
ये नूरजहाँ का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वर्क शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूरजहाँ को या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैद भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। इस पर उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैद को और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है और गाड़ी आती है। वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है, क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है, लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने 2 बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है। तो सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मरतबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ की इस हरकत पर, जिसकी वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैद की अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें। अम्मी को बोलता है आप इसमें दिल बर्दाश्त ना हो, अगर आप थोड़ा भी करेंगी उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो को उसकी गाड़ी बुक करवाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो सफ़ीर को उसकी माँ कहती है, मुराद को उसकी माँ कहती है, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक़ से लाइल्म हो जाऊँगी? मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है। जिस पे नूर बानो कहती है ये आपने नहीं, ये मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं और उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी। और जो माँ जो है वो तंतना डाल के रखती थी कि मेरे बेटे, अब नूर बानो के हाथ में है मुराद की डोर। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। नूरजहाँ ने अपने बेटों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहाँ का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी, उसको लगा कि उसकी डोर अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ही गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है और लेकर जैसे ही आती है, यहाँ नूरजहाँ के होश तब रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई, हुनैद और सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूर बानो ने देख के अपने मियाँ के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। इस पर नूरजहाँ के पाँव तले ज़मीन निकल गई और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी बहू उससे ऊपरी दर्जे में आए। वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ ताकि उसके सामने सर ना उठा सकें। और यही नूरजहाँ जो है वो बहुत ही उसका गुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें और इस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती और नूर बानो की बहुत मांग होती है उसी के कबीले में, उसी के गांव में, और सब लोग नूर बानो को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं। उसके बाप के मरने के बाद ये बात हज़म नहीं हो रही होती नूरजहाँ को कि वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है और वो उसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। यहाँ बेटों को वो ताकीद कर रही होती है कि इसको नूरजहाँ कहती है कि नूर बानो ना कहें, बानो कहें। मुराद को अपनी माँ का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। व्यूअर, सबसे पहले जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है वो यही मुराद होगा, जिसको वो हीरो कहती थी। यही वो उसका गुरूर तोड़ेगा, क्योंकि इसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, इसकी मोहब्बत की शादी करवाई, और यही गुरूर उसको पाश कर देगा। जो नूरजहाँ तरसती थी, गुस्सा करती थी प्यार पसंद की शादी करने पे, और उसने करवाई। अब देखना यही नूर बानो उसको कैसे पलटाती है। आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ ने हर हदें पार कर दी हैं और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहाँ से हज़म नहीं हो रही और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स, यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहाँ का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहाँ का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद
नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि अब बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफ़रत करने लग चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है। क्योंकि हुनैद ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है, उसने भी राज छुपा के रखा है। लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैद सच्चाई बता देगा या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है। क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी, ये नूर जहाँ का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वक्त शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूर जहाँ को या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैद भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। जिस पर उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैद को और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है। और गाड़ी आती है वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है, क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है। लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने 2 बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है, जिस पे सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मरतबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ के इस हरकत पे, जिस पे वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैद भी अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें। अम्मी को बोलता है आप इस तरह कोई बर्दाश्त ना हो, अगर आप छोटा दिल करेंगे उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो वो उसकी गाड़ी बुक करवाएगी। और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो उसकी माँ मुराद को उसकी माँ कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक से लाइल हो जाऊँगी, मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है। जिसपे नूर बानो कहती है ये आपने नहीं, मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी। और जो माँ जो है वो तंतना डाल के रखी थी कि मेरे बेटे, अब नूर बानो ये हाथ में है मुराद की डोर। व्यूअर्स अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। नूरजहां ने अपने बेटों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहां का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी, उसको लगा कि उसकी डोर अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ही गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है और लेकर जैसे ही आती है यहाँ नूरजहां के होश तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई हुनैद और सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूर बानो ने देख के अपने मियाँ के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, जिस पर नूरजहां के पाँव तले ज़मीन निकल गई। और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी बहू उससे ऊपरी दर्जे में आए, वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ ताकि उसके सामने सर ना उठा सके। और यही नूरजहां जो है वो बहुत ही उसका ग़ुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती और नूर बानो की बहुत मांग होती है उसी के कबीले में, उसी के गांव में, और सब लोग नूर बानो को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं। उसके बाप के मरने के बाद ये बात हज़म नहीं हो रही होती नूरजहां को कि वो इतनी बड़ी जायदाद की मालिक बन चुकी है और वो उसके हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। यहाँ बेटों को वो ताकीद कर रही होती है कि इसको नूरजहां कहती है कि नूर बानो ना कहें, बानो कहें। मुराद को अपनी माँ का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। व्यूअर, सबसे पहले जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला है वो यही मुराद होगा, जिसको वो हीरो कहती थी।
यही वो उसका गुरूर तोड़ेगा, क्योंकि इसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई, इसकी मोहब्बत की शादी करवाई, और यही गुरूर उसको पाश कर देगा। जो नूरजहाँ तरसती थी, गुस्सा करती थी प्यार पसंद की शादी करने पे, और उसने करवाई। अब देखना यही नूर बानो उसको कैसे पलटाती है। आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ ने हर हदें पार कर दी हैं, और वो बानो को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। यहाँ नूर बानो के पास सब कुछ मौजूद है, ये बात नूरजहाँ से हज़म नहीं हो रही, और अपने बेटों को कोई मौका नहीं होता हाथ से जाने का, उनको सुनाने का। व्यूअर्स, यही कहती है कि इस साल मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरा भगोड़ा बेटा वापस आ चुका है, और उस लड़की को जो मुझे पसंद नहीं थी उसको भी मैं दिखा चुकी हूँ उसकी औकात, और दूसरे नंबर पे उस अपने दुश्मन को भी मार खा के इस घर से निकाल चुकी हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नूरजहाँ का अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ नूर बानो की ज़िंदगी उसने अजियतनाक बना दी है। नूरजहाँ का ये मानना होता है, सब लोगों को ये बात कह देती है कि आज के बाद नूर बानो नहीं है, आज के बाद उसका नाम बानो है। अपने बेटे मुराद को भी यही कहती है कि आज के बाद तुमने नूर बानो को नूर नहीं बल्कि अब बानो कहना है। ये बात देख रही होती है नूर बानो, और सब कुछ अपने मियाँ से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत रवैया है तुम्हारी माँ का, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ नूर बानो का दिल में जगह कर गई है। मुराद जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है नूर बानो से, यहाँ तक कि घर वाले भी मुराद से नफ़रत करने लग चुके हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो का शौहर है, ना कि हमारा भाई। यहाँ पे मुराद के लिए बहुत टफ टाइम शुरू हो चुका है। आगे जाके एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि आगे जाके मज़ीद ट्विस्ट पैदा होने वाला है। क्योंकि हुनैत ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है, उसने भी राज छुपा के रखा है। लेकिन उसकी माँ कहती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया हुआ है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है। क्या हुनैत सच्चाई बता देगा, या इस दफ़ा झूठ बोल के ये कह देगा कि बेटा है। क्या अपनी माँ को धोखा देकर और बेटी की पैदाइश के बाद उसकी माँ पे क्या गुजरेगी, ये नूरजहाँ का आगे जाके और मज़ीद जो है वो कटन वक्त शुरू होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या होगा, नूर बानो टक्कर दे पाएगी नूरजहाँ को या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहाँ मुराद से नाराज़ होती है इस बात से कि उसने अपनी बीवी की लगामें छोड़ रखी हैं, क्योंकि मुराद यही कहता है अपनी बीवी से भी कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं इन मामलात में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें किस तरह से हुनैत भाई और अम्मी को टैकल करना है ये तुम्हारा फ़न है। इस पर उसकी बीवी भी रजामंद हो जाती है। यहाँ उसकी माँ उसको दिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हुनैत को और अपने दूसरे बेटे सफ़ीर के लिए गाड़ी बुक करवाती है, और गाड़ी आती है वो मुराद की पसंद की गाड़ी होती है, क्योंकि मुराद ने फरमाइश की होती है। लेकिन उसकी माँ उसके बजाय अपने 2 बेटों को उस गाड़ी की चाबी देती है और उसका ओनर बनाती है, जिस पे सब कुछ मुराद देखता है और उसको बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी से जाकर शिकायत करता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है, अम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली मर्तबा मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अपनी माँ की इस हरकत पे, जिस पे वो चुपचाप खड़ी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ हुनैत भी अपनी माँ से कहता है कि आप इस तरह से ना करें। अम्मी को बोलता है आप इस तरह की बर्दाश्त ना हो, अगर आप छोटा भी करेंगी उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी अकल नहीं आएगी। लेकिन व्यूअर्स सब कुछ जानते बूझते देखते हुए उसकी बीवी जो है नूर बानो वो उसकी गाड़ी बुक करवाएगी, और जैसे ही वो गाड़ी आएगी तो सफ़ीर को उसकी माँ कहती है, मुराद को उसकी माँ कहती है तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे हक से लायल हो जाऊँगी, मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी बुक करवाई है जो आ भी गई है, जिस पर नूर बानो कहती है ये आप नहीं, ये मैंने अपने शौहर के लिए बुक करवाई है। ये बात सुन के नूर बानो के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ मुराद के हवाले कर दी, और जो माँ जो है वो तंतना डाल के रखती थी कि मेरे बेटे। अब नूर बानो के हाथ में है मुराद की डोर। व्यूअर्स अब देखना ये है कि मुराद अपनी माँ से बदज़िन हो जाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। नूरजहाँ ने अपने बेटों को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नूरजहाँ का एक बेटा उसके हाथ से ही फिसल गया। जिस बेटे की मोहब्बत की उसने शादी कराई थी, उसको लगा कि उसकी डोर अपने हाथ में कर लेगी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ही गलत था, उसका रुझान गलत था। नूर बानो उसको टक्कर की वो देने के लिए आई है, कंपटीशन देने के लिए आई है। वो हैरान रह जाती है जब नूर बानो अपने शौहर के लिए गाड़ी बुक करवा देती है, और लेकर जैसे ही आती है यहाँ नूरजहाँ के होश तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि उसने दोनों बेटों की तो गाड़ी बुक कराई, हुनैत और
सफ़ीर के लिए, लेकिन मुराद के लिए नहीं कराई। यही चीज़ नूर बानो ने देख के अपने मियाँ के लिए गाड़ी बुक करवाई और उसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया। इसमें नूर जहाँ के पाँव तले ज़मीन निकल गई और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी बहू उससे ऊपरी दर्जे में आए। वो चाहती थी कि उसकी हमेशा निचले तबके में उसकी बहुएँ आएँ ताकि उसको सामने सर ना उठा सकें। और यही नूर जहाँ जो है वो बहुत ही उसका गुरूर टूटने वाला है। जो कुछ उसने किया वो सब भुगतने का वक़्त आ चुका है। अब देखना ये है कि उसका बेटा उससे कब मुतनफ़िर होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा नूरजहां के सारे पत्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि नूर बानो कोई भी बात उसकी नहीं मानती।